नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आदर्शवाद और हम उसके बारे में चर्चा करते थे। तो उसमें हम आज देखेंगे आइडियलिज्म एंड करिकुलम, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। तो आदर्शवादियों ने पाठ्यक्रम पर बहुत प्रभाव डाला है और उनके जो विचार है वो मैं यहाँ आपके सामने पढ़ के प्रस्तुत करता हूँ। पाठ्यक्रम के आधार जीवन के सर्वोच्च आदर्श होने चाहिए। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम में जो हम आधार लेते हैं वो जीवन के सर्वोच्च आदर्श होने चाहिए। आदर्श यानी कोई आदर्श जो चरित्र निर्माण हो गए, उनकी बात, उनकी जो लाइफ के जो पहलू, पॉजिटिव पहलू है, उनको हमको पाठ्यक्रम में लेने चाहिए। उसे दूसरी बात ये बताता है कि पाठ्यक्रम में सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये बात भी अच्छे से हम अपने पाठ्यक्रम में डाल सकते हैं। अपनी जो संस्कृति है उसके पहलुओं को हम ऐसे जो भी कंटेंट है उसके द्वारा हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरी बात ये बताते हैं कि मानव जाति के अनुभवों को व्यक्त करना चाहिए। मनुष्य को ध्यान में रखकर हमको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। हमारा जो पाठ्यक्रम बनाने की पद्धति है उसमें ये बात गौर करके देखनी चाहिए। अभी मैं ऐसा कोई दावा तो नहीं कर रहा हूँ, पर यह कह सकता हूँ कि अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें लैक्स ज़्यादा है। जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं उससे व्यक्ति का उन्नतीकरण होना चाहिए और उसमें जो नैतिक मोरालिटी खड़ी होनी चाहिए, इस बात की बहुत कमी दिखती है। विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तब ये अनुभव होता है कि पढ़ाते पढ़ाते वो लोग हमको ये सिखा देते हैं कि हम तो ये परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। पर हमारा कंटेंट अगर ऐसा हो कि जिससे उनको मोटिवेशन मिले, लाइफ में कुछ करने के इरादे बुलंद हो, राष्ट्र भावना का विकास हो सके, सांस्कृतिक दृष्टि से हम क्या है उसकी उसको पहचान मिल सके, और जो प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी भी दायित्व ये रहती है कि उनको भी ये सिखाना चाहिए कि अंतिमतः हम मनुष्य हैं, चाहे कोई भी हो। तो आदर्शवादी विचारधारा ये बताती है और अलग अलग मानव जाति के इतिहास के पन्ने हम देखेंगे तो उसमें अलग अलग मनुष्य जाति के अच्छे अच्छे प्रसंग हमको मिलते हैं और ये अभ्यासक्रम में डालने चाहिए, पाठ्यक्रम में होने चाहिए। इससे मानव जाति के अनुभवों को संगठित भी करना चाहिए। और पांचवी बात ये बताते हैं, मनुष्य के अनुभवों में उसके भौतिक और सामाजिक वातावरणों के अनुभव आते हैं। तो व्यक्ति खुद ही सामाजिक वातावरण में आ जाता है और वहाँ से कुछ अनुभव लेता है, और जो हम जिस बच्चे को हम पढ़ाते हैं वो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, उसका भी सामाजिकरण हम करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तब हमको ये देखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में विज्ञान और मानव शास्त्र को अच्छे से स्थान मिलना चाहिए। ये आदर्शवादियों की बात है कि वो ऐसा बोलते हैं कि पाठ्यक्रम में विज्ञान और मानव शास्त्र, जितने भी मानव शास्त्र हैं, उनको स्थान देना चाहिए। तो ये तो हम देते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। और ज्ञान सनातन है
और साथ ही अनंत एवं असीम भी है। ज्ञान कैसा है? वो एकदम अनंत है। पर यहाँ हमारे भारत की समस्या क्या है? एक महापुरुष कहते हैं कि यहाँ की समस्या ये नहीं है कि भारत में ज्ञान नहीं है, ज्ञानी लोग नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ समस्या यह है कि यथार्थ ज्ञान की जो प्रोसेस करनी चाहिए हमको, हम वो नहीं कर पाते हैं। हम विपरीत ज्ञान में फंसे हुए लोग हैं। सब जगह आप देखेंगे तो आपको विपरीतता मिलेगी, और ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पाठ्यक्रम में भी ये बात रखनी चाहिए कि हमारी जो भी फिलोसॉफी है वो बहुत बड़ी फिलोसॉफी हम लेके घूमते हैं। हम कहते हैं विवेकानंद ने वहाँ धर्म परिषद में भारत की संस्कृति का पुनरुद्धार कर दिया। ये सब हम बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, बहुत गौरवान्वित भी होते हैं। पर उनकी लाइफ को भी पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे चरित्र बहुत सारे हैं। ये भी आदर्शवाद के उसमें आता है। को कितने ऐसे सारे चरित्र भी है, तो उसको भी पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो ये पाठ्यक्रम के बारे में वो बोलते हैं ऐसा।